अब यहाँ हम जानेंगे कि साइंस ने अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्या डेवलपमेंट किए हैं, क्या क्या विकास हुआ है, इसको हम जानेंगे। शुरुआत करते हैं शुरू से। तो यहाँ पे भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, जो अंतरिक्ष का कार्यक्रम है या अंतरिक्ष के बारे में जो भी चीज़ें होती हैं, तो इसके जनक कौन थे? तो जनक थे डॉक्टर विक्रम साराभाई, और इनकी अध्यक्षता में 1962 में एक संगठन बनाया गया जिसे इनकोस्पार बोलते हैं। इनकोस्पार, इसका पूरा नाम भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति है। और इसके बाद 1 नवंबर सन 1969 में एक और जो है संगठन बनाया गया जिसका शॉर्ट नेम था इसरो। पूरा नाम भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और अंग्रेजी में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बना। इसके बाद जितने भी अंतरिक्ष के कार्यक्रम हुए हैं उनमें इसरो मुख्य रहा है। और इनसैट क्या काम करता है? तो ये दूर संचार, दूरदर्शन प्रसार, जो हम टीवी समाचार वगैरह देखते हैं उसके लिए, मौसम विज्ञान, यानी कि हमें पता चल जाता है मोबाइल से आज की बारिश होगी या नहीं, धूप कितना होगा, गर्मी कितनी होगी, इसकी जानकारी, और प्राकृतिक आपदाओं की चेतावनी, यानी कि कहाँ तेज तूफान आने वाले हैं, कौन सा तूफान है, कितना ज़्यादा बारिश होगा, ये सारी चीज़ें हमें आज देखने को मिल जाती हैं, पहले ही अपडेट मिल जाता है। वो किस सैटेलाइट से? तो इनसैट के सैटेलाइट से। इनसैट का पूरा नाम क्या है? तो इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, इसका पूरा नाम है इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, IRS। ये IRS का फुल फॉर्म क्या है? तो फुल फॉर्म है इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। ये पृथ्वी के उपकरणों को जो सर्वेक्षण, यानी कि प्राकृतिक संसाधनों के सर्वेक्षण के लिए रखे गए हैं, उनको रिमोटली एक्सेस करता है और अपने हिसाब से उनको चलाता है। तो ये एक IRS का सैटेलाइट है। हाल ही में एक चंद्रयान-2 प्रक्षेपण हुआ जो लगभग 95% तक सफल रहा और 5% विफल रहा। एक लैंडर था जिसका नाम था विक्रम लैंडर, और इसके अंदर एक रोवर था जिसका नाम था प्रज्ञान रोवर। अब ये चंद्रमा की सतह पर आहिस्ता आहिस्ता उतरता, इसे हम सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। और क्या होता कि उसके अंदर से एक प्रज्ञान रोवर निकलता जो चंद्रमा के सतह पर घूमता और डाटा कलेक्ट करता कि वहाँ पे पानी है अथवा नहीं, वहाँ पे कौन कौन से मेटल हैं, क्या वहाँ पे कोई मेटल है भी या नहीं, पहले वहाँ समुंदर था या नहीं, वहाँ की मिट्टी कैसी है, हवा कैसा है, इसका नमूना लेता। और ये नमूना लेकर के जो है चंद्रयान-2 को इसका इन्फॉर्मेशन भेजता, और चंद्रयान-2 से ये इन्फॉर्मेशन हमारे वैज्ञानिकों को मिलता। तो इस तरह से चंद्रमा के बारे में जानकारी हमें बहुत अच्छे से मिल पाती। फिलहाल केवल जो चंद्रयान-2 का सैटेलाइट है वो जो है चंद्रमा के कक्ष में घूम रहा है, लेकिन विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों फ्लॉप हो गए। देखिए कुछ इस तरह से इस वीडियो में आप देख रहे हैं कि ये आपका प्रज्ञान रोवर है और ये विक्रम लैंडर है। जो खुलता है विक्रम लैंडर और उसके अंदर से प्रज्ञान रोवर निकलता है, और ये चंद्रमा की सतह पर घूम करके जानकारी इकट्ठा करता है। ठीक है। ऐसे ही एक और मिशन हुआ, मंगल मिशन, जो पृथ्वी से चंद्रमा तक पहुंचा और चंद्रमा से इसे पुनः मंगल तक पहुंचाया गया था। और दुनिया का ये मिशन रहा मंगल के लिए जो सफल रहा। यहाँ पे अब हम बात करते हैं कि आखिर ये सैटेलाइट आसमान में जाते कैसे हैं। तो इनको भेजने के लिए एक रॉकेट का प्रयोग होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक रॉकेट जो है नीचे से तेज़ी से ऊपर की तरफ उड़ रहा है, इस वीडियो में भी आप देख सकते हैं। तो इसी जो है
रॉकेट के ऊपरी वाले हिस्से में हम क्या करते हैं, सैटेलाइट लगा देते हैं और इस रॉकेट से पृथ्वी के बाहर फेंक देते हैं। देखिए चंद्रमा के बाहरी कक्ष में ये चक्कर लगा रहा है, ये अपना सैटेलाइट है और ये सैटेलाइट क्या कर रहा है, तो चंद्रमा के चारों ओर इसके कक्ष में चक्कर लगा रहा है और इस पे जो भी जानकारी होगी वो उसको रिसीव करेगा और रिसीव करके जो है कंप्यूटर के पास भेज देगा। हमारे वैज्ञानिक उस इन्फॉर्मेशन को यूज करके जो है तरह तरह की जानकारियाँ जुटा पाएंगे। सूरज मिड में घूमता है और इसके चारों तरफ जैसे पृथ्वी जो है, चंद्रमा, मंगल और तमाम प्रकार के ग्रह जो है घूमते रहते हैं। हालांकि सूर्य भी अपनी धुरी पर घूमता रहता है। ठीक इसी प्रकार से सैटेलाइट भी हमारे जो है किसी भी ग्रह या उपग्रह के आसपास ऐसे ही घूमते हैं और घूम करके जानकारियाँ इकट्ठा करते हैं। आगे जानते हैं कि आखिर इनको किस संसाधन से भेजते हैं, तो उसका वो संसाधन है ये। इस संसाधन को उपग्रह प्रक्षेपण यान कहते हैं। ये उपग्रह प्रक्षेपण यान यानी कि इसका पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यानी PSLV कहते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अगर बात करें हिंदी की तो हिंदी में इसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान कहते हैं, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। अब ये क्या करता है, तो ये सुदूर संवेदी उपग्रह प्रक्षेपित करता है, यानी कि जो है चंद्रमा को छोड़कर अन्य दूर पे स्थित ग्रहों के पास यदि कोई सैटेलाइट भेजना हो तो हम PSLV से भेजते हैं। ये अधिक शक्तिशाली होता है। इसके अलावा एक और जो है रॉकेट है जिसका नाम है जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और इसे हिंदी में हम भू-स्थैतिक उपग्रह प्रक्षेपण यान कहते हैं। और ये काम क्या करता है, तो चंद्रमा पे सैटेलाइट को भेजने का काम करता है। इनसैट परिवार के जितने भी उपग्रह छोड़े गए हैं सब के सब GSLV से छोड़े गए हैं। GSLV कहते हैं और उसका नाम PSLV था। सितंबर 2004 में GSLV F1 द्वारा एडुसैट प्रक्षेपित किया गया था जो शिक्षा के लिए था। पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था आपको बड़ी डिटेल से, जो शिक्षा के लिए समर्पित था। अब यहाँ पे कुछ रोचक तथ्य जान लेते हैं। यहाँ पे अंतरिक्ष में पहुँचने वाली पहली महिला वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो थी, रूस की थी। अंतरिक्ष में पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो पुरुष में यूरी गागरिन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक राकेश शर्मा जी थे और प्रथम भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी थीं और भारत का प्रथम चालक रहित विमान यानी ऐसा विमान जिसमें कोई भी चालक नहीं है, वो रोबोटिक है, जिसका नाम है लक्ष्य।